अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, मेरा नाम है मौज़म, आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल है मौज़म ऑटो। दोस्तों मेरे पास गाड़ी है वो जी एक्सेंट A09 2010 मॉडल ऑटोमेटिक है जी। स्टार्टिंग का फॉल्ट है गाड़ी के अंदर। मैकेनिक भाई से ये गाड़ी आई है, उसने इसके इंजन का सोफ़ा डाला है। पीछे होता है तेल वगैरह ना बंद करने के लिए। सोफ़ा डालने के बाद कहता है जी इसकी कभी कभी चाबी की लाइट आती है और कभी कभी चाबी की लाइट नहीं आती। उस सिलसिले में ये मोटर लेके आया, इसको किया जी ईमो ऑफ। ठीक है, गाड़ी वाला अपना का मोटर भी ईमो ऑफ हुआ है, हमारे वाला का मोटर भी ईमो ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी गाड़ी में यही फॉल्ट है। पहले गाड़ी स्टार्ट होकर बंद होती थी, कभी कभी स्टार्ट भी होती थी। अभी जो ये मसला आया है, इस पर गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। वायरिंग शरिंग इसकी खुली आई है, अर्थ भी खुले थे इसके। ठीक है, अभी इसके अर्थ वगैरह लगाते हैं और फिर गाड़ी को डायग्नोस करते हैं और देखते हैं जी इसकी कौन सी चीज़ नहीं चलती और गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होती। तो अभी हम लगा लिया जी गाड़ी वाला अपना मोटर। ठीक है, अर्थ लगा लिए हैं। अभी गाड़ी को करते हैं डायग्नोस और देखते हैं क्या कोड आता है गाड़ी में। आओ जी, क्या कोड है? थोड़ा थोड़ा डायग्नोस। जो गाड़ी वाला अपना मोटर है वो डायग्नोस ही नहीं हो रहा। स्विच खुला हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है। 50 पे रुक गया। लें जी, गाड़ी वाला जो अपना का मोटर है वो डायग्नोस ही नहीं हो रहा अभी। यानी कि गाड़ी वाला जो मोटर है वो तो फारिग है ही है ना। अब अपना का मोटर लगा के जो पहले लगा हुआ था उस पर ये इसके फायर कोड अरेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या कोड आता है। अभी जी फिर हमारे वाला का मोटर आ गया ईमो वाला। अभी हमने इसके मोटर के ऊपर चलना है। ये तो फारिग है ही है ना, उसके ऊपर छेड़नी नहीं है। अपने वाले का मोटर लगा के इसको डायग्नोस करना है और देखना है कि गाड़ी डायग्नोस होती है कि नहीं होती। कूलेंट जी कोड आया जी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट हाई सर्किट इनपुट। सेल्फ मारो। ये जी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, बैक जाओ, डाटे में चेक करते हैं इसका CKB सेंसर चलता है कि नहीं। इंजन स्पीड पे होगा, ये आ गए RPM। सेल्फ मारो। सेल्फ लगाने से इसकी RPM चलते हैं। ठीक है, बंद कर दो। अभी टेस्टर लाएंगे। अभी टेस्टर से इसके बाहर से सर्किट चेक करते हैं, अंदर से RPM तो चलते हैं लेकिन गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होती है। अभी चेक करते हैं कॉलम में सर्किट है कि नहीं, इंजेक्टर में पल्सिंग है या नहीं। हसास रंग हमारा चलता है, इधर गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए थी क्योंकि मोटर भी ईमो ऑफ हुआ है। खोल के चेक करते हैं जी। चेक करो जी, इधर भाई इस वायर में चेक करो क्या आ रहा है। यहाँ पे चाबी से जाना चाहिए, यहाँ पे लगाओ टेस्टर, यहाँ लगाओ। अब चेक करो। ठीक है, ये अर्थ आ रहा है एक, ये 2 अर्थ आ रहे हैं, ये आने नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे एक चाबी से जाना चाहिए। जो फॉल्ट है वो इसकी वायरिंग के अंदर फॉल्ट है जी। चेक करो। अब ये तारें शार्ट भी होंगी आपस में, फिर भी ऐसी करेंगी, शायद अंदर से तारें शार्ट हों। अच्छा, इसका अब ये इंजेक्टर का फिश खोलो जरा। इंजेक्टर में चेक करो पल्सिंग है कि नहीं, चाबी स्विच है कि नहीं। खोलो खोलो। जोर से माया नहीं करनी। टेस्टर दो टेस्टर दो टेस्टर दो टेस्टर दो भाईजान, टेस्टर दो। ये देखो, ये इसका लॉक है। अब खींचो इसको ऊपर, खुल गया। चलो, चाबी स्विच आ रहा है। अभी ये टेस्टर लगाओ इधर प्लस पे। अभी ये दे दो मुझे, यहाँ पे जाकर सेल्फ मारो अंदर से। हाँ, सेल्फ मारो। पल्सिंग नहीं आ रही, बस इंजेक्टर में पल्सिंग भी नहीं आ रही। सबसे पहले हमने स्विच ऑन पे, यहाँ पे एक वायर में स्विच ऑन की ये करंट लेके आना है। ठीक है, अभी इसकी खोलते हैं, वायरिंग चेक करते हैं इसकी वायरिंग कहाँ से शॉर्ट है और फिर आप इसका फाइनल रिपोर्ट देते हैं। लें जी दोस्तों, चेक करें जी, माशाल्लाह ये गाड़ी हमारी बिल्कुल स्टार्ट है। गाड़ी में फॉल्ट निकले हैं जी 3।
एक इसका CKP सेंसर, एक इसका कंप्यूटर और तीसरा इसका ये कोयलों का चाबी स्विच। ये देख रहे हैं वायर, ये मैंने वायर बेड से दी है। इसका अंदर एक फ्यूज़ भी आता है, वो फ्यूज़ भी बिल्कुल ओके था, फिर भी इनमें चाबी स्विच नहीं आ रहा था। ठीक है ना, ये मैंने इसको बाईपास किया है, बाहर से दे दिया है। अभी दोस्तों गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है जी, रेस वगैरह हर चीज़ ओके है। फिर भी हम गाड़ी को कोई 1 घंटा 2 घंटा स्टार्ट करेंगे, मुझे ये लगता है इसके पंखे नहीं चलते। ये देखें F वाली सुई इसकी हुई है, अब इसके पंखे भी चेक करते हैं। ये दोस्तों एक और फॉल्ट है जी पंखे ना चलने की रीज़न, ये देखें इसकी तारें शार्ट है आपस में। अब इसका ग्रिप उतारा है तो पंखे इसके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी ने आपस में टेपें की हुई हैं इसके ऊपर। तारें शार्ट की हुई हैं आपस में, तो ये पंखा कैसे चलाएगी, तो कोई और चीज़ उड़ाएगी। इसको टेपे वगैरह उतार के अलग से। दोस्तों अभी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी की ये फाइनल रिपोर्ट है, हर चीज़ ओके है, पंखे भी ऑटोमेटिक है, हर चीज़ ऑटोमेटिक है। ओके अल्लाह।